हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। अभी जिस एक्सप्रेसवे पर हम हैं ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और आज इसके हम केएमपी एक्सप्रेसवे जो हिस्सा है डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे का, हरियाणा की साइड से खलीलपुर से हम जाने वाले हैं कालिंदी कुंज की तरफ। बल्लभगढ़ फरीदाबाद से होते हुए हम देखने वाले हैं पर्टिकुलरली जो 20 किलोमीटर का जो हिस्सा है जो अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है फरीदाबाद से दिल्ली में मीठापुर की तरफ। लगभग 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कालिंदी कुंज पर हम अपनी आज की ये जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं दिल्ली में। तो अभी हम हैं इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे पर जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया की दो बिगेस्ट सिटीज जो है दिल्ली और मुंबई दोनों को जोड़ता है। लगभग 1350 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, 8 लेन का इसको यहाँ पर बना के तैयार किया गया। 12 लेन तक इसे फ्यूचर में एक्सपेंड किया जा सकता है और ये सुपर फास्ट जो एक्सप्रेसवे है वो है 120 किलोमीटर की स्पीड से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और दिल्ली से मुंबई जो है हार्डली 12 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड पर आपको नजर आएगा कि सर्विस एरिया और रेस्ट एरिया आगे 2 किलोमीटर पर है और 2 किलोमीटर पर ही जो केएमपी इंटरचेंज है वो हमें मिलने वाला है, जहाँ पर जो डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। इनफैक्ट सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक रास्ता मुंबई की तरफ सीधा जा रहा है, एक पलवल कुंडली की साइड रास्ता जा रहा है और यहीं से आगे से अभी हम पहुंचने वाले इंटरचेंज पर, जहां से रास्ता जो है फरीदाबाद और दिल्ली की तरफ जाने वाला है। और लगभग 60 किलोमीटर का स्पर जो है या अलाइनमेंट आप कहें वो बनाया गया है यहाँ से 6 लेन का, जो कि जोड़ता है यहाँ से इस हिस्से को दिल्ली के साथ फरीदाबाद बल्लभगढ़ से होते हुए। यहाँ सामने से आपको जो रोड है वो टर्न होती हुई नजर आएगी एक, और एक सीधे रास्ता जाने वाला है। सीधा जो रास्ता है वो वडोदरा और मुंबई की तरफ जाने वाला है। लेफ्ट की तरफ का जो रास्ता है कुंडली पलवल, ये जो रास्ता है ये फरीदाबाद की तरफ भी जाने वाला है। तो यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है वो कनेक्ट करता है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। केएमपी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। यहाँ से ये जो स्पर है इस एक्सप्रेसवे का वो 60 किलोमीटर का है। दिल्ली का जो डीएनडी फ्लाईओवर है वो 60 किलोमीटर है। इस पॉइंट से ये जो जगह है ये खलीलपुर है हरियाणा के अंदर। सामने अगर आप देखें तो दिल्ली और फरीदाबाद के लिए जो रास्ता है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है और पलवल और कुंडली के लिए रास्ता सीधा जा रहा है। पलवल और कुंडली जो है वो आप वेस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू जाएंगे और फरीदाबाद बल्लभगढ़ और दिल्ली की तरफ आप यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है इसके थ्रू जाएंगे। अभी हम यहाँ का जो वे साइड एमिनिटीज का एरिया वो भी देखने वाले हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर घूमकर फिर अपना जो रास्ता है आगे का फरीदाबाद की तरफ जाएंगे। फोकस हमारा रहने वाला है जो न्यूली ओपन्ड जो स्ट्रेच है 25 किलोमीटर का फरीदाबाद में सेक्टर 65 से जो जा रहा है मीठापुर जैतपुर की तरफ, और वहां से जैसे हमने बताया था कालिंदी कुंज की तरफ हम जाने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखें ये जो सर्कल है यहाँ से आपको जो ट्रक्स नजर आ रहे हैं सामने से लेफ्ट की तरफ जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उस पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप पलवल कुंडली ही नहीं साथ में आप जो पानीपत और सोनीपत है उस तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है पूरी तरीके से एक सर्कल में आउटर रिंग रोड की तरह दिल्ली के आउटर में ये पूरी सड़क है। यहाँ पर इस पॉइंट से आप देखें तो जो वे साइड एमिनिटीज है उसका एरिया यहाँ पर बनाया गया है। पूरा एरिया जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ओपन जो एरिया है वो बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इस एरिया को बनाया गया है। यहाँ पे हेलीपैड जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है। फूड कोर्ट तो यहाँ पे होगा, हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे होंगे आने वाले समय में, साथ में यहाँ पर पेट्रोल पंप भी आपको मिलेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। लेफ्ट में यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और साथ में राइट में आपको यहाँ पर नजर आएगा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है।
नाउ अब यहाँ का नज़ारा लेकर हम चल रहे हैं फरीदाबाद की तरफ, और पर्टिकुलरली हम फरीदाबाद को उसी सेक्शन में जाने वाले हैं जहाँ पर कि अभी जो 25 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो ओपन हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो बल्लभगढ़ है काली गांव तक, वहाँ का हिस्सा तो पिछले साल ही ओपन हो चुका था, लेकिन जो अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है फरीदाबाद का जो हिस्सा है, हम उस तरफ जा रहे हैं। फरीदाबाद सेक्टर 65 टू मीठापुर, जैतपुर, और वहाँ से जैसे हमने बताया था जो कालिंदी कुंज है वहाँ पर हम अपनी जर्नी एंड करने वाले हैं। यहाँ से सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको नजर आएगा दिल्ली और वडोदरा के लिए रास्ता है, तो DND KMP जो एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू हम दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से जो फरीदाबाद है लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब हम जो फरीदाबाद का सेक्शन है उसमें एंट्री करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं फरीदाबाद में सेक्टर 65 की तरफ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेसवे है अभी हम इसकी सर्विस लाइन पर हैं। आगे से हम इसके जो मेन कैरेज वे है उस पर जाने वाले हैं, और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इस तरफ तक ये जो सड़क है ये पूरी तरीके से तैयार है। जहाँ पर हमने KMP एक्सप्रेसवे से स्टार्ट की थी, ये जो जगह लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक है, और यहाँ तक आप आसानी से ड्राइव करके आ सकते हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा स्पर है इस पे हार्डली 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है जो दिल्ली के अंदर का हिस्सा है, बस वही बाकी रह गया कंस्ट्रक्ट होना, जो कि अगले साल मार्च से जून के बीच में शायद कंप्लीट हो जाए। और यहाँ से हम अब एंट्री करने वाले हैं जो मेन कैरेज वे है उसकी तरफ। सामने अगर आप साइन बोर्ड देखें तो दिल्ली जो है राइट की तरफ, यहाँ से एंट्री 5 है। एंट्री यहाँ पर काफ़ी सारी बनाई गई हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और उसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा आसान हो, तो इसलिए काफ़ी सारे जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इस पर बनाए गए हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो हम मेन कैरेज वे पर हैं जो कि 6 लेन का यहाँ पर बनाकर तैयार करके दिया गया है, और यहाँ से आपको बहुत ही स्मूथ जो ड्राइव है अब फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ मिलती है। और ये जो एक कनेक्टिविटी थी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि फरीदाबाद में हालांकि काफ़ी कुछ डेवलप था लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेसवेज नहीं थे, और अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो सेक्टर 65 है वहाँ से जेवर जो एयरपोर्ट है वहाँ के लिए भी 31 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो 2 जो एक्सप्रेसवे हैं यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक मॉडर्न जो एक्सप्रेसवे हैं वो हैं ये। देख सकते हैं आप इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, ये एलिवेटेड ट्रैक है, इससे आप जो फरीदाबाद के सेक्टर्स हैं उनके बीच में से आप निकल सकते हैं, और कहीं पर भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। 100 की इस जो एक्सप्रेसवे है DND KMP एक्सप्रेसवे उस पर स्पीड है। इसी महीने 12 तारीख को 12 नवंबर को ये जो एक्सप्रेसवे है ये ओपन किया गया है, और आप देख सकते हैं सामने दिल्ली जो है 32 किलोमीटर पर, कालिंदी कुंज 22 किलोमीटर पर। दिल्ली में जो स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे हमने बताया DND फ्लाईओवर है जो कि महारानी बाग में दिल्ली से स्टार्ट होता है, और ये जो स्पर है KMP इंटरचेंज जहाँ पर से हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट किया वहाँ पर एंड होता है, और वहाँ से जो मेन जो अलाइनमेंट है वहाँ से जुड़ जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के। देख सकते हैं आप यहाँ पर अब कितना आसान है फरीदाबाद में ड्राइव करना। लेफ्ट और राइट में सारे यहाँ पर सेक्टर्स हैं। नहर पार का भी जो एरिया है ग्रेटर फरीदाबाद है वो भी अब इससे कनेक्टेड हो जाता है। बहुत ही स्मूथ हो चुका है ड्राइव करना, हार्डली आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे यहाँ से दिल्ली में पहुँचने के लिए महारानी बाग तक। यहाँ पर ब्लू कलर में ये जो आपको किलोमीटर्स नजर आ रहे हैं जहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे एंड होगा, फ्यूचर में जब महारानी बाग पे एंड हो तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। राइट में जो आपको दिख रहा है वो ग्रेटर फरीदाबाद है, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गुड़गांव में, क्योंकि नया गुड़गांव जो बन रहा है वो ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहा है, और उसकी कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गई है, और उसकी वजह से जो ग्रेटर फरीदाबाद है उसका भी डेवलपमेंट अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमने उसके ऊपर वीडियो भी आपको बना के दी है अपने चैनल पर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरफ का सारा जो एरिया है बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके के एग्जिट जो है मैन कैरिज वे से आपको हर 2-3 किलोमीटर पर यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कि बहुत ही ज़्यादा रिहायशी एरिया है
काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं पीछे जो सेक्टर्स हैं उनमें, और वहाँ के लिए यहाँ से रास्ता जो है बार बार दिया गया है। 100 की स्पीड आप देख सकते हैं इस पर है, और अभी क्योंकि ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी खुला खुला और ओपन ये जो एक्सप्रेसवे है नज़र आ रहा है, और आप बहुत ही आरामदायक जो सफ़र है वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बोर्ड देखें तो ओल्ड फरीदाबाद है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। जो न्यू फरीदाबाद है, ग्रेटर फरीदाबाद जो है, उसके लिए भी आपके लिए रास्ता है, क्योंकि अमृता हॉस्पिटल जो है वो ग्रेटर फरीदाबाद में आता है, सेक्टर 79 और 88 के बीच में। अब हम लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर हैं कालिंदी कुंज से, और ये जो है ये फरीदाबाद का ही एरिया है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से फरीदाबाद के सेक्टर्स के साथ से ये जो एक्सप्रेसवे यहाँ पर निकाला गया है। तो कनेक्टिविटी यहाँ के आसपास के सेक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो चुकी है, और क्योंकि पैरेलल आपको पता होगा फरीदाबाद में मेट्रो जो है वायलेट लाइन वो भी चलती है, और जो मथुरा रोड है वो भी बहुत ही बेहतरीन रोड बनाई गई है। साथ में अब ये जो रोड है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो सब कुछ फरीदाबाद के लिए अब एक ऐसी तरीके से डेवलप हो रहा है कि आने वाले समय में फरीदाबाद इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, क्योंकि काफ़ी समय से जो फरीदाबाद है ये अंडर डेवलप था, अंडर प्ले हो रहा था, लेकिन अब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के बाद ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। जेवर जो एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहने वाला है, हार्डली 30 किलोमीटर की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट आने वाला है। और क्योंकि यहाँ से डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है जेवर एयरपोर्ट के लिए 31 किलोमीटर का, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए भी बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है, क्योंकि वो भी एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनने वाला है। नाउ हम फाइनली उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां पर ये जो KMP DND एक्सप्रेसवे अभी जो सेक्शन है वो एंड होता है। दिल्ली में हम एंट्री करने वाले हैं हरियाणा से। सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको मीठापुर जेतपुर सामने नजर आएगा, जो कि दिल्ली के अंदर आता है, और यहाँ से राइट में जो आपको नजर आ रहा है ये मीठापुर और जेतपुर का एरिया है। तो ऐसे ये जो जगह है इससे कनेक्टेड है, और सामने आपको थोड़ी दूरी पर नजर आएगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है वहाँ तक ही बना है। आगे का भी हम हिस्सा दिखाएंगे, कितना हिस्सा अभी बनना बाकी है और कितना अभी बना हुआ है। इनफैक्ट आपको आगे लेफ्ट में MCD जो टोल है वो नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये टोल है यहाँ पर। तो एक तरीके से अब आप फरीदाबाद से दिल्ली का जो हिस्सा है उसमें ऑफिशियली आ चुके हैं। यहाँ से आगे जैसे ही हम इस एलिवेटेड ट्रैक से नीचे उतरेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है यहीं तक बना हुआ है। अभी आगे का जो हिस्सा है वो बनना बाकी है, जो कि DND फ्लाईओवर महारानी बाग को जोड़ने वाला है। तो आप देखें यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है ड्राइव करना, और दिल्ली के अंदर आप जाना चाहते हो आसानी से जा सकते हैं। कालिंदी कुंज से जो रास्ता है वो बनकर तैयार है, सर्विस रोड के थ्रू ही आप जा सकते हैं। जो एलिवेटेड ट्रैक है आगे से एक और बनेगा जो कि DND फ्लाईओवर तक जाएगा, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देखेंगे राइट में आपको उसके जो पिलर्स हैं इनफैक्ट नजर आएंगे। यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे ये यहाँ से नहीं बना है, यहाँ पर जो सर्विस लाइन है वही है, और राइट में आप देख सकते हैं जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके पिलर्स जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो बनेगा, और उसके बाद जो कनेक्टिविटी है वो पूरी की पूरी इसकी दिल्ली के साथ बन जाएगी। अभी हमें सर्विस रोड के थ्रू ही जाना है, और कालिंदी कुंज जो हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ जाना है। लेफ्ट में यहाँ पर मदनपुर खादर जो जगह है वो है दिल्ली की। यहाँ सामने से अगर आप देखेंगे तो एक और आपको एलिवेटेड जो ट्रैक है वो नज़र आएगा, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वो बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि आगे जो है कालिंदी कुंज के आसपास ये जो है एलिवेटेड ही रहने वाला है।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप सर्विस लाइन के थ्रू लेकिन आगे जा सकते हैं और हम कालिंदी कुंज की तरफ जाएंगे। यहाँ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपको जो ट्रैक है वो पिलर्स जो है वो बनकर तैयार हैं, लेकिन इसके ऊपर जो स्लैब्स हैं वो अभी नहीं रखे गए हैं। नीचे से सर्विस लाइन जो है वो भी थोड़ी सी यहाँ पर नहीं बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ड्राइव ना कर सकें। तो यहाँ से आप आसानी से धीरे धीरे ड्राइव कर सकते हैं। आगे से आपको सर्विस लाइन पूरी बनी हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देखें तो ये जो ट्रैक है आगे की तरफ आपको नजर आएगा। हम राइट की तरफ मुड़ जाएंगे क्योंकि ये जो ट्रैक है ये आगे जाएगा यहाँ से, और इसी तरफ सीधा अगर आप जाएंगे तो आप जो DND फ्लाईओवर उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी जो है वो रहने वाली है। हम यहाँ से राइट मुड़ गए हैं और सामने आपको एक और मेट्रो का ट्रैक नजर आएगा। वो जो मेट्रो का ट्रैक है वो है कालिंदी कुंज की मेट्रो, और राइट में ही यहाँ पर स्टेशन भी है कालिंदी कुंज का। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रोड जो है आपको पूरी तरीके से मौजूद मिलेगी। सर्विस रोड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो अब जो एक्सप्रेसवे है वो नहीं है, एक्सप्रेसवे दूसरी साइड में। यहाँ से राइट में जो आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी वो है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा दोनों तरफ भी जा सकते हैं, दिल्ली की तरफ तो जा ही सकते हैं। हम अपनी ये जर्नी जो है यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।